कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साइंस। देखिए एक ये कंप्यूटर मेरे पास आया है। अब कस्टमर की कंप्लेंट इसमें क्या है कि ये बार बार हैंग हो जाता है। ये थोड़ी देर चलता है उसके बाद ये हैंग हो जाता है। और ये पुराना पीसी नहीं है कोई, ये लेटेस्ट कंप्यूटर है, लाइक कोई 1-2 साल पुराना पीसी होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी देखिए i5 प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, 7th जनरेशन है, ठीक है जी, अच्छी स्पीड है, बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। लेकिन ये हैंग हो जाता है। देखो इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर भी अगर हैंग होता है तो उसमें कोई मेजर इशू होगा, छोटा मोटा इशू तो है नहीं। कोई देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। तो जो कुछ भी करूँगा ये आपके सामने लाइव करूँगा। देखिए मैं भी इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये स्टार्ट हो गया है, उधर सामने डिस्प्ले दिखाइएगा आप। अभी पता नहीं कैमरे में आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लाइव चला रहा हूँ तो इसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है, नॉइज़ी है। देखिए जी एक बार ये खुल गया है, विंडोज़ का ऑन हो गया है। मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। विंडोज़ 7 इसमें चल रहा है, ये लीजिए। अब देखो इसके अंदर क्या है, कोर i5 चल रहा है। कोर i5 7th जनरेशन प्रोसेसर है, इसमें 16 GB रैम है। इट्स वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन, बट उसके बावजूद भी ये सिस्टम हैंग हो जाता है। तो ये हैंग क्यों होता है, अब देखिए वही देखते हैं आपके सामने, लाइव ट्रबल शूट करेंगे इसको। फ़िलहाल देखिए मैं रनिंग कंडीशन में ही आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। देखो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। जो इसका हैंग होने का रीज़न है, देखिए तकरीबन जो हैंग होने का रीज़न होता है ना कंप्यूटर का, वो तकरीबन 90% ऑलमोस्ट सेम ही होता है सभी CPUs में, ठीक है कस्टमर। ओ माय गॉड, अब सीरीज देखो इस कंप्यूटर की कंडीशन देखो कितनी गंदी है, ठीक है जी। ये भरा पड़ा है फ्रेंड्स मिट्टी के साथ। ये आप दिखाइएगा, अच्छे से दिखाइएगा इसको, बिल्कुल अच्छे से। एक सेकंड मैं इसको बैठ दीजिएगा। तो कहाँ से होगा सीरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसकी कंडीशन देखो फ्रेंड्स, कितना पूरा सिस्टम है। देखो कस्टमर करते क्या है, सिस्टम ले तो लेते हैं बड़े हैं ना अच्छे से, तो बट उसकी केयर नहीं करते हैं। देखो कितना ज़्यादा डस्टी है उसको। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में देखिए मदरबोर्ड को, रैम को, या आप लगा लो लाइक, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। बुरा हाल है बहुत। अब देखो आप जहाँ जहाँ इस मदरबोर्ड के ऊपर देखो मिट्टी पड़ी हुई है, डस्ट पड़ी हुई है, ठीक है जी। और जो चिप के ऊपर जो मिट्टी पड़ गई है, डस्ट पड़ गई, प्रोसेसर का CPU फ़ैन है जो, उसके अंदर सारी मिट्टी भरी हुई है, तो वो नीचे तक कूलिंग ही नहीं जा पाती है मदरबोर्ड के प्रोसेसर के ऊपर तक, है ना। एंड सप्लाई इंटरप्ट होती है, आपस में सप्लाई मदरबोर्ड की पास होने में इंटरप्शन होती है, तो वो हैंग तो करेगा ही करेगा ना। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल, देखिए मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, तो मैं सिर्फ इसको डस्टिंग करूँगा। इसको मैं डस्टिंग करके लेके आता हूँ मैं इसको प्रॉपर अच्छे से। तो इसको ब्लोरिंग वगैरह करूँगा, इसको वैक्यूम वगैरह करूँगा। उसके बाद मैं आपको दोबारा से फिर आता हूँ आपके पास, इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं ये हैंग होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देखो कैबिनेट पूरी कंप्लीट क्लीन हो गई, ठीक है जी। सारा डिसेंबल किया हुआ है, अकेला अकेला पार्ट इसका अलग अलग रखा हुआ है। हार्ड डिस्क मैंने बीच में फिट कर दिया है। अब देखो मैंने करा क्या है, अब वो बता देता हूँ। मदरबोर्ड खोला, कम्प्लीटली क्लीन कर दिया, बिल्कुल वॉश आउट, एकदम वॉश आउट इन द सेंस पानी के साथ नहीं धोना आपने, पानी के साथ वॉश नहीं करना, ब्रश के साथ इसकी डस्टिंग करनी है, राइट। अब देखो दूसरी चीज़ क्या करूँगा कि ये जो इसके ऊपर पेस्ट है, अब मैं दिखाता हूँ, उस पेस्ट की कंडीशन दिखाता हूँ पहले। वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। आई थिंक जब से कंप्यूटर असेंबल हुआ है तब से ये देखो दिख रहा है आपको कैसी गिर रही है, वो झड़ रही है एकदम। ये गिल्ली होती है, बिल्कुल लिक्विड टाइप होती है, ये मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। इसको क्लीन कर दिया हमने, इसको नीचे झाड़ दो।
चलो ये साफ़ हो गया जी, इसका प्रोसेसर साफ़ हो गया, डन। अब ये इसका CPU फ़ैन, CPU फ़ैन मतलब इसके ऊपर ये फ़ैन लगा होता है, तो इसको देखो, इसके ऊपर बेस पे भी ये लगी हुई है पेस्ट, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे बिल्कुल। लो ये भी हो गया क्लीन। फ़ैन देखो बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया अंदर से, ठीक है जी, बिल्कुल अंदर इसके। अदरवाइज़ इन पोर्शंस में यहाँ पे जो होता है ये हीट सिंक होती है सारी, ये जो इसके होल्स हैं सारे ये मिट्टी के साथ, डस्ट के साथ ये बंद हो गए थे सारे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ये फ़ैन है ये क्या करता है, ये हवा नीचे की तरफ फेंकता है। थ्रू दीज होल्स हवा प्रोसेसर के ऊपर आती है और वो प्रोसेसर को ठंडा रखती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर हैंग नहीं होता हमारा, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये इसका देखो पावर सप्लाई था, ये मैंने खोल के अच्छी तरह से बिल्कुल, ये जो इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, इसके अंदर भी फ़ैन है ना, क्योंकि जो इसके अंदर कंपोनेंट है, इसके अंदर कैपेसिटर्स है, डायोड है, सारा कुछ है, उनको वो भी तो हीट होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन लगा होता है, ठीक है जी। इस SMPS को पूरी को खोला गया है, खोलने के बाद इसको ऑयलिंग की गई है। मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमारा CPU एक नॉइज़ आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या था कि वो ये जो SMPS है, इसका जो फ़ैन है वो मिट्टी की वजह से आवाज़ कर रहा था, डस्टिंग की वजह से, ठीक है जी। ये भी क्लीन हो गया। अब और क्या रह गया, सीरीज़, ये इसकी रैम्स हैं, देखो मैंने आपको दिखाया था 16 GB रैम है इसके अंदर, 8 GB के 2 पेयर लगे हुए हैं, DDR4 रैम है। अब इन रैम्स की ये जो गोल्डन एरा पिन्स हैं सीरीज़, ये जो गोल्डन पिन्स हैं, इनको आपने किसी भी इरेज़र के साथ, रबड़ इरेज़र के साथ इनको आपने क्लीन कर लेना है, क्योंकि देखो कब जब से सिस्टम बंद है या सिस्टम असेंबल हुआ है तब से ये क्लीन नहीं हुई होगी, तो इनके ऊपर भी डस्ट हो जाती है और कार्बन आ जाती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर है वो प्रॉपर से जा नहीं पाती है कंपोनेंट तक, तो उस वजह से भी ये कंप्यूटर हमारा हैंग करता है। देखो एक रीज़न नहीं होता कंप्यूटर हैंग होने की वजह से, कई रीज़न्स होते हैं जो इकट्ठे होकर सिस्टम को हैंग करते हैं। अब देखो इस चीज़ को मैं असेंबल करने जा रहा हूँ, अभी तो ये डिसेंबल है सारा मेरा PC, अभी मैं आपको इसको असेंबलिंग करते हैं। वेट, मैं आपको इसका फ़ैन लगा के दिखा देता हूँ बस। अब देखो फ़ैन के ऊपर हम पहले प्रोसेसर के ऊपर हम हीट सिंक लगाएंगे। हीट सिंक आपने कभी भी देसी यूज़ नहीं करना है, बढ़िया वाला हीट सिंक यूज़ करना है। अब देखो ये जो हीट सिंक मैं लगा रहा हूँ इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वाला है, एटलीस्ट ये 2-3 साल ये कहीं नहीं जाएगी हीट सिंक ये वाली। बट इन बिटवीन दीज डेज देखो ये हमारा भी राइट बनता है कि हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्विस ज़रूर करवा लें। अब देखो 1 बाय 1 करना है, एक तरफ से पुश करेंगे आवाज़ आएगी, लग गया लॉक, दूसरी तरफ से लग गया, डन डन एंड डन। लगाने के बाद क्या करना है, पुश, आवाज़ आई, रोटेट, डन, रोटेट, डन। लो ये हमारा प्रोसेसर फैन टाइट हो गया, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको असेंबल करने जा रहा हूँ, कैबिनेट के अंदर मैं फिट कर रहा हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ फ्रेंड। सिस्टम असेंबल करने के बाद कंप्लीट दोबारा मैं आपको इसको ऑन करूँगा और देखेंगे हम ये कि हैंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। सी दिस फ्रेंड, अब एक कंप्यूटर को सर्विस करने में देखिए पूरा दिन लग गया, एटलीस्ट मेरे 3-4 घंटे चले गए, 4-5 घंटे लग गए, बट तसल्ली हो गई, सर्विस करके कंप्यूटर की तसल्ली हो गई। आप देख सकते हो बिफ़ोर आफ्टर, वीडियो की स्टार्टिंग में इस कंप्यूटर का कंडीशन देखना आप,
और अब देखो ये कंप्यूटर बिल्कुल साइलेंस हो गया, हर एक इसका फ़ैन जो है वो लुब्रिकेट हो गया, इसको ऑयलिंग की गई, मुगलैल दिया गया है, ठीक है जी। प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक दी गई है जिसकी वजह से ये कूल रहेगा, हैंग नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल बढ़िया मलाई की तरह सिस्टम चल रहा है मेरा, ठीक है जी। डन। देखो तो दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, वही पीसी है, i5 7th जनरेशन है, 16 GB रैम है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये शो किया था, अभी भी कर रहा हूँ। अब देखो उसने दोबारा से नीचे हार्ड डिस्क, देखो अब एक चीज़ देखो, उसने दोबारा से हार्ड डिस्क उठाई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि कई बार इंटरनल जो वायर है, मदरबोर्ड की वायर जो उसकी लगी होती है, वो इंटरफेस चेंज हो जाता है। कोई इशू नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, इसकी लाइफ बढ़ गई है बिल्कुल। सर्विस बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर की। आप भी अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पीसी में ये प्रॉब्लम आती है, हैंगिंग इशू होता है, तो प्लीज़ अपने कंप्यूटर्स को सर्विस करवाइए, खुद कीजिए, ब्लोअर यूज़ कीजिए, वैक्यूम कीजिए। देखिए ब्लोअर और वैक्यूम से प्रॉपर सर्विस नहीं होता कभी भी। अगर आपको प्रॉपर सर्विस करवाना है तो प्लीज़ किसी इंजीनियर के पास लेके जाइए, अच्छे इंजीनियर के पास जो दिल लगा के काम करे आपके सीपीयू को। जैसे ये सर्विस हुआ है ऐसे ही आपका सिस्टम सर्विस होना चाहिए, ठीक है जी। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए एंड शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ वीडियो को। जो साथ में बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए, वो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो डायरेक्ट आप तक आ जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, टेक केयर।